मथुरा वृंदावन में चुनावी संघर्ष अपनी चरम सीमा पर है। हर वार्ड के पार्षद प्रत्याशी अपनी सारी ताकत झोंककर मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में दैनिक भास्कर की टीम ने वृंदावन के हृदय स्थल कहे जाने वाले वार्ड संख्या 70 के भाजपा पार्षद प्रत्याशी वैभव अग्रवाल से चर्चा की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मथुरा वृंदावन में इन दिनों चुनावी रणभेरी सज चुकी है और यहां पर सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं वार्ड संख्या 70 के भाजपा के पार्षद प्रत्याशी वैभव अग्रवाल जी से। उनसे बात करेंगे क्योंकि आपको बता दें कि इस बार एक भाजपा ने बड़ा ही उलटफेर वृंदावन की सीटों, उसमें से सिर्फ 2 ही पूर्व पार्षदों को भाजपा ने फिर से अपना प्रत्याशी बनाया है। आज उनसे बात करते हैं, क्या पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और किस कारण से उन्हें फिर दोबारा से पार्षद का प्रत्याशी बनाया गया। जी बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊपर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है, जनता के बीच अपना प्रत्याशी बना के उतारा है, क्या कहेंगे उसे? जी देखिए, विगत 10 वर्षों से जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा कर रहा हूँ और 5 वर्ष से इसी क्षेत्र का पार्षद हूँ और पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। और जैसा कि आपने खुद ही कहा कि 9 वार्डों में जो 9 पार्षद थे उसमें से दो पार्षदों को ही रिपीट किया है और कुछ ना कुछ सोच के ही किया होगा पार्टी ने। और पार्टी किसी भी प्रत्याशी को टिकट देने से पहले पूरा सर्वे कराती है, जनता के बीच उसकी क्या छवि है और व्यक्ति सक्रिय है कि नहीं, कार्य करता है कि नहीं, सक्रिय है, निष्क्रिय है, मतलब तमाम तरह के मापदंड होते हैं जिनके आधार पर खरे उतरने के बाद ही पार्टी किसी भी व्यक्ति को टिकट देती है। और इसके अलावा जनता में व्यक्ति की छवि और ये सब चीज़ें भी देखती है। तो निश्चित ही पार्टी ने ये सब देखा होगा और भरोसा जताया है। और इस बार जो अपने 5 साल में जो अपने कार्य वार्ड में कराए हैं, उन कार्यों की वजह से ही हम चुनाव मैदान में हैं और उन कार्यों के आधार पर ही जनता से फिर से एक बार आशीर्वाद मांग रहे हैं। वैभव जी, एक बात कहना चाहूँगा, अभी कुछ दिनों पहले जब चुनाव की घोषणा हुई थी उसके बाद से आपका नाम मेयर पद के लिए लोगों ने बताया था कि आपकी दावेदारी है, तो क्या आप मेयर की पद के लिए वहाँ गए और जब आपको पार्षद की टिकट दी गई? जी देखिए, भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसमें एक चाय वाला प्रधानमंत्री और मतलब एक गाय वाला मुख्यमंत्री बन सकता है। और बहुत ही मतलब अभी आपने देखा होगा कि जैसे बहुत से ऐसे विधायक जिनको कोई जानता भी नहीं था, जो बहुत ही छोटे कार्यकर्ता हैं, ऐसे लोगों को टिकट भी दी गई। और रही बात मेयर की, तो देखिए इस बार सीट सामान्य थी और सामान्य थी तो वैश्य कोटे में जाने की लगभग संभावनाएं थीं। तो इसको देखते हुए और चूंकि मैं 10 वर्ष से जनप्रतिनिधि, चाहे 1% बनता हो, तो इसलिए हमने भी उस दिशा में प्रयास किए थे। और देखिए, प्रयास करने का अधिकार हर व्यक्ति को है और भाजपा में ऐसा ही होता है। कई अधिक संख्या में लोग अपनी अपनी दावेदारी करते हैं पार्षद पर, मेयर पर, और फिर जब पार्टी जिस भी व्यक्ति को अधिकृत कर देती है या टिकट देती है, उसके साथ पूरा संगठन और वो व्यक्ति लग जाता है। तो यही हमारे पार्टी का एक संगठन भी है और एक बहुत अच्छा हिसाब भी है। और रही बात पार्षद की, तो मुझे यही लगा कि चूँकि 10 साल में काम किया है और 5 साल में भी इस क्षेत्र में काम किया है, तो पार्टी ने कहीं ना कहीं फिर से विश्वास जताया है। तो कुछ ना कुछ सोच के ही जताया होगा, क्योंकि पार्टी पर सारी तरह की रिपोर्ट रहती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। तो वैभव जी, अब आप चुनावी मैदान में हैं, तो जनता के लिए आपके क्या वादे हैं और क्या और आगे आप काम कराएंगे? जी देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि से सबसे पहले जो जनता अपेक्षा करती है वो जवाबदेही की, कि जनता किसी को जिता तो देती है पर उसके बाद आदमी 5 साल सक्रिय नहीं रहते, अपने व्यक्तिगत कार्यों में लग जाते हैं, अपने और कार्यों में लग जाते हैं, जनता को समय नहीं देते। फिर वो ये कहने लग जाते हैं कि ये तो हमारे लिए पार्ट टाइम, हम कहाँ तक लोगों को कहाँ तक हम मतलब लोगों से बात करें। तो ये एक बुकलेट आपके चैनल पर मैं दिखा रहा हूँ। ये 5 साल में जो भी कार्य कराए, लगभग 44 पेज की बुकलेट एक मैंने छापी। अब आप फेल करें, पास करें, ये तो देखो जनता के हाथ में, और जनता जनार्दन होती है और जनता का निर्णय सबको स्वीकार भी करना चाहिए। तो और रही बात मुद्दों की, अब देखिए कनेक्टिविटी, दूसरी चीज़ है कनेक्टिविटी, पहली जवाबदेही। व्यक्ति मान लीजिए अगर जीत भी जाते हैं, उसके बाद जनता से वो कनेक्ट नहीं रहते, तो हमने एक अपना व्हाट्सएप का एक वार्ड 70 का ग्रुप बनाया हुआ है
ऐसे ग्रुप अन्य वार्डों में भी संचालित हैं, पर वो सक्रिय नहीं है। मैंने जानकारी करी है, अन्य लोगों ने भी बताया। हमारे यहाँ लगभग कई अधिक संख्या में मतलब परिवारों की संख्या है, और मतलब लगभग हर गली हर मोहल्ले से एक एक दो मतलब लोग हैं जो कि हर गली का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसा ग्रुप बनाया है जिसमें भैया भी, आपके जो भैया हैं जो पुनीत शुक्ला जी, ये भी उस ग्रुप में हैं। और सफाई से संबंधित, लाइट, बिजली, पानी, सड़क से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उसमें व्यक्ति डालता है तो तत्काल समाधान होता है। तत्काल अगर नहीं हो पाता तो 1-2 दिन बाद होता है। मतलब जनता भटकती नहीं है कि भाई पार्षद का। व्यापारी परेशान है, आए दिन सुनने को मिलता है। उसके लिए आपका आगामी कदम क्या होगा अगर आप जीतते हैं तो? जी देखिए, कई बार प्रशासन के साथ मीटिंग हुई है, सोच संस्थान में हुई, फिर एसएसपी ने मथुरा बुलाया, हम भी अभी एसएसपी के पास गए, तो हमने उसमें सबसे ज़्यादा जाम की समस्या का कारण जो रिक्शे की रखी कि भाई ये असीमित जोन की संख्या है, हज़ारों की संख्या में चल रहे हैं, गैर जनपदों से लोग आ रहे हैं, किस किस मानसिकता के लोग आ रहे हैं, और कुछ लोग तो आपराधिक चीज़ों में भी मतलब संलिप्त हैं, नाबालिग बच्चे चला रहे हैं। तो इन चीज़ों को हमने रखा था, और हमारे मिलने के अगले ही दिन रिक्शे सीज भी हुए। और अब जाम की समस्या मतलब ख़त्म तो नहीं हुई है, पर पहले से थोड़ी कम हुई है, और अगर हम बनते हैं तो इस चीज़ को उठाएंगे लगातार। और देखिए, अभी बांके बिहारी बाज़ार में कुछ दिन पहले 10-12 दिन से एक रेलिंग भी लगी हुई थी, और उससे स्थानीय लोग त्रस्त थे एकदम। मतलब कि अभी वहाँ एक दुखद घटना भी हुई थी, उसमें एम्बुलेंस भी नहीं आ पाई। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि ये रेलिंग दोबारा नहीं लगे, क्योंकि अगर ये रेलिंग दोबारा लगती है तो लोगों को परेशानी होगी, और अगर प्रशासन रेलिंग लगाएगा तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरीके से पार्षद जो प्रत्याशी हैं वैभव अग्रवाल जी, उन्होंने एक सवाल का बड़ा ही सुलझा हुआ जवाब दिया। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। मैं शुभम शर्मा अपने सहयोगी कुंवर हरेंद्र पाल सिंह के साथ।